हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वेब डेवलपमेंट कोर्स। सो इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं? इस कोर्स में हम देखेंगे कि वेबसाइट्स को कैसे मैनुअली कोडिंग करके बनाते हैं। मतलब कि हम कैसे खुद की वेबसाइट या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट जो कि फुली रिस्पॉन्सिव होने वाली है, हम उसको एकदम स्क्रैच से देखेंगे। स्क्रैच से देखने से मेरा मतलब है कि अगर आपको वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, या फिर आपको नहीं पता कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बेसिक्स आती हैं लेकिन मुझे मेरी इंटरमीडिएट लेवल की वेब डेवलपमेंट नॉलेज को पॉलिश करना है, तो भी ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम करने के हवाले हैं, ये हमारी कोर्स का बहुत ही पहला वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि वेबसाइट्स कैसे काम करती है, HTML की कैसे काम करता है, CSS क्या होता है। और उस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे HTML के बारे में। हम HTML के मैक्सिमम से मैक्सिमम टैग्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे CSS में, एंड देन एट द एंड हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखेंगे, एंड उसके एंड ऑफ द कोर्स में आपके लिए बोनस ये रहेगा कि मैं आपको पूरे गिट का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे शेयर कर सकते हैं। सो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए हम आते हैं। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बिल्ड अ वेबसाइट। तो अब भी आपने देख लिया कि वेबसाइट्स, आपने अभी सोच लिया कि आपको वेबसाइट बनाना है, लेकिन आपको यही पता नहीं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो वेबसाइट्स को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। आप वेबसाइट को मैनुअल कोडिंग करके बना सकते हैं। मैनुअल कोडिंग से मेरा मतलब है आप वेबसाइट को बना सकते हैं HTML, CSS, JS की मदद से, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं CMS। CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो जो CMS होता है वो क्या करता है आपके लिए कि वो आपको हेल्प करता है वेबसाइट को बिना कोडिंग किए बनाए हुए। लेकिन ये कोर्स में आपको सीखेंगे कि हम वेबसाइट को कोडिंग के थ्रू कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी अभी जो मैंने तीन हैवी टर्म्स बोले, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो हो सकता है आपको वो तीनों हैवी टर्म्स सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक बेसिक से एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। सो यहाँ पे हमारे सामने की बहुत ही ब्यूटीफुल कार है। तो कार की एक्सटर्नल स्केलेटन या फिर मैं बोलूँ कार के ढांचे को देखिए, तो उसको बोल सकते हैं HTML। सो HTML क्या होता है कि आप वेबसाइट देखते हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ google.com, facebook.com, github.com, तो वेबसाइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को हम HTML बोलते हैं। उसी तरीके से जैसे कि इस कार की जो बॉडी है, एक्सटर्नल बॉडी, उसको हम HTML बोल सकते हैं। जब कार बनाई गई होगी तो कार को उससे पहले एक एक्सटर्नल आयरन की पीस या फिर मेटल की पीस से बनाया गया होगा सिर्फ बॉडी के लिए। वही काम हमारे वेबसाइट में HTML करता है। एंड हम फिर बात करते हैं CSS के बारे में। तो CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, या फिर कई लोग उसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। दोनों का मतलब वही है। सो CSS का क्या रोल होता है एक वेबसाइट में? तो जैसे कि इस कार में आप कलर देख सकते हैं कि नेवी ब्लू कलर है। देन कार की जो कर्वी डिजाइन है, जो क्रोम है कार का, वो कार को एक बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है, बहुत ही सुंदर बनाता है। उसी तरीके से जो CSS होता है वो हमारी वेबसाइट को एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन देता है। तो अगर मैं इजी टर्म्स में बोलूँ तो बिना CSS की एक वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा बुरी दिखती है। आई नो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ये बात 100% सच है कि अगर आपको CSS नहीं आती तो आप अपने वेबसाइट को प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट्स नहीं बना पाएंगे। तो CSS का काम होता है वेबसाइट में को डिज़ाइन करना। जैसे अगर आने वाले कोर्स की वीडियो में हम देखेंगे कि पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, या फिर फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। तो ये सारे टर्म्स अभी आपको न्यू लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको ये सारे टर्म्स बिल्कुल फ्रेंडली लगने लगेंगे। अब बात करते हैं JS या फिर जिसे बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। सो JS किसी वेबसाइट में उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना कि एक कार में इंजन या फिर इंटीरियर पार्ट मतलब हो सकता है एक्सीलरेटर, ब्रेक और एक्सेट्रा। सो एक कार को चलाने के लिए जो चीज़ रिक्वायर है वो है कार का इंजन। उसी तरीके से एक वेबसाइट को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है कार की, वो होती है वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को आप वेबसाइट की दिल या फिर दिमाग के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। सो अभी देखते हैं कि ये वेबसाइट कैसे करती है। आपने ये तो देख लिया कि एक वेबसाइट में क्या क्या होता है। एक वेबसाइट में होता है HTML, CSS, ANJS, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वेबसाइट एक्चुअली में काम कैसे करता है।
क्योंकि जिस चीज़ को आप बनाने जा रहे हैं आपको उसका वर्किंग थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। सो यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर या फिर सर्वर है, तो यहाँ पे कंप्यूटर या सर्वर से मेरा क्या मतलब है। यहाँ पे कंप्यूटर आपका फ़ोन हो सकता है, आपका लैपटॉप, आपका पीसी या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। एंड ये वेब सर्वर क्या है, एक वेब सर्वर वो हो सकता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट, जो जिस वेबसाइट को आप विजिट करना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए आप विजिट करना चाहते हैं github.com। सो आपने अपने वेब ब्राउज़र में लिखा https या फिर आपने लिखा www.github.com। तो जैसे आपने github.com लिखा, आपने वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे github.com की वेबसाइट मेरे वेब ब्राउज़र में शो करो, तो सर्वर ने रिटर्न में रिस्पॉन्स सेंड किया। रिस्पॉन्स में उसने सेंड किया गिटहब की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तो एक वेबसाइट होती क्या है, एक वेबसाइट कुछ नहीं होता, एक वेबसाइट बस पार्ट होता है HTML CSS एंड JS का। तो जब वो वेब सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स भेजा तो उसने रिस्पॉन्स में HTML की फाइल, CSS की फाइल और JS या फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल को आपके कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन के सामने ला के रख दिया, एंड वही हो गई आपकी पूरी वेबसाइट। तो अभी हम देख लेते हैं कि HTML का रोल क्या होता है। ठीक है, तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन नहीं, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एक मार्कअप लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। सो ये मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ह्यूज कॉन्सेप्ट है, जिसको हम इस वीडियो में उतना फोकस नहीं करने वाले। आप बस इतना समझ लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जांपल बोल लूँ मैं तो सी हो गया, C++ हो गया, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता है, जावा हो गया, देन जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर मैं बोलूँ गो, कॉटलिन, PHP, असेंबली, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज है सिर्फ HTML। सो HTML is not a programming language, HTML is a markup language. So it is a basic standard language for giving a static skeleton structure to a web application or website. इसका मतलब क्या है कि HTML एक स्टैंडर्ड के रूप में लिया गया है, जैसे कि इंटरनेशनल लॉज होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वैसे ही सभी ने मिलकर डिसाइड किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर डिसाइड किया कि HTML ही हमारी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए जिसपे सारी वेबसाइट्स बिल्डअप हो। तो दुनिया में हर वेबसाइट HTML के थ्रू ही बिल्डअप होती हैं, और ये क्या है, एक वेल स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। अब देखते हैं कि रोल ऑफ CSS क्या है। तो एक CSS की, जैसे मैंने पहले बोल दिया था, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। So CSS is a style sheet language that used to handle the presentation of web page containing HTML. तो जब भी आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो उस वेबसाइट में जो डिज़ाइन होता है, जो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है कि नहीं, वेबसाइट में पैडिंग कहाँ पे है, मार्जिन कहाँ पे है, वेबसाइट कैसे दिखती है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CSS के पास। ठीक है, HTML क्या करता है, हमारी वेबसाइट को मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल बनाता है, जो कि हमने पहले ही देख लिया था। अब बात करते हैं रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है। तो जावास्क्रिप्ट को बहुत सारे डेवलपर्स JS बोलते हैं, लेकिन जब भी आप JS सुने या फिर जावास्क्रिप्ट सुने, आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो बिल्कुल एक ही है। हाँ, जावा अलग होती है, जावास्क्रिप्ट अलग होती है, तो उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले। तो जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट इट अलाउ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टू क्रिएट कंप्लीटली डायनामिक वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। सो डायनामिक वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट से क्या मतलब है, डायनामिक का मतलब होता है जो कंटिन्यूसली चेंज होता हो। सो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जिससे हम अपने वेबसाइट्स के अंदर अलग अलग टाइप के काम या फिर एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में आपने फेसबुक यूज़ किया होगा, तो आप जब टैब को रिफ्रेश करते हैं, देन आपके सामने कम्प्लीटली एक नया नया कंटेंट आ जाता है, फिर एक नया विजुअलाइजेशन आ जाता है, वो होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक लैंग्वेज है जो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। सो आई होप आप अभी तक आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में समझ में आ गया हो। सो ये वीडियो बस यहीं तक की है। इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम देखेंगे HTML को एकदम डिटेल में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम पूरे कोर्स में कौन से IDE को फॉलो करने वाले हैं।
सो आईडी का मतलब था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हम बात करेंगे कि हमें क्यों नोटपैड कभी प्रेफर नहीं करना चाहिए किसी भी टाइप की कोडिंग वर्क करने के लिए। चाहे कोडिंग से मेरा मतलब कि क्यों ना हम वेबसाइट बिल्डअप कर रहे हो, या फिर हम बिल्डअप कर रहे हो कोई वेब एप्लीकेशन, या फिर बिल्डअप कर रहे हो कोई सॉफ्टवेयर, हमें नोटपैड कभी प्रेफर नहीं करना चाहिए। हाँ, नोटपैड के थ्रू भी आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड कभी प्रेफर नहीं होता। आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरह के आईडीई, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, जैसे हो गया सबलाइन टेक्स्ट। तो हम अगले वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे कि हम कौन से आईडी को यूज़ करना चाहते हैं, एंड हम पूरी डिटेल में देखेंगे एचटीएमएल को। सो अभी के लिए इस वीडियो कोर्स के फर्स्ट वीडियो में इतना ही।